अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद है आप जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से कर रहे होंगे एंजॉय। तो जी मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ क्योंकि शायद मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सर्दी लग रही गई थी। तो जी आज है जुम्मे का दिन, ये नेक्स्ट डे का मेरा मदीने का व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे हमने जो है ना सुबह का नाश्ता किया, चाय पी। जो चाय पीने के बाद मेरा नशा बिल्कुल भी नहीं उतरा था क्योंकि हमारे तरीके वाली चाय नहीं थी, यानी कि हमारे लेवल की चाय नहीं थी। तो जी जैसी मिली अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता किया, चाय पी, मैंने बच्चों को रेडी किया और हम फिर रवां दवां हो गए हरम पाक जाने के लिए क्योंकि जुम्मे का टाइम हो रहा था और आज था जुम्मा। तो जैसा कि जो आते हैं उन्हें तो पता होगा कि जुम्मे वाले दिन 8-9 बजे से रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है दरवाज़े कर देते हैं बंद। तो एंट्री जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए मैंने तकरीबन मुझे भी 9:30-10 बज गए थे बच्चों को रेडी करते ये वो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जुम्मे के लिए जा रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा बंदे हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह पाक इनके ईमान सलामत रखे। तो ये भी जा रहे थे जुम्मे के लिए। तो यहाँ पर जो मदीने में छतरियाँ थी ये भी खुल चुकी थी क्योंकि मदीने का मौसम बहुत ही अच्छा था। दिन को रात को तो ठंड थी, जैसे कि मैंने कहा बच्चों को सर्दी भी लगी थी और वो जैकेटें साथ नहीं लेकर गए थे। तो दिन को जो है ना धूप थी और देखें दिन को मैंने जो है ना पहना दी थी। 10 बजे तक थोड़ी हवा थी, ठंडी थी, तो मैंने इनको कोट वगैरह पहना के साथ चली गई। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 20 मिनट घूमने के बाद जगह मिल गई थी, लेकिन जहाँ पर कलीनें बिछी थी, जाय नमाज बिछी थी, वहाँ पर हमें जगह नहीं मिली। ये थोड़ी सी जगह थी जो इन्होंने रास्ते के लिए छोड़ी हुई थी और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बिछाया हुआ। तो यहाँ पर हमें मिल गई थी जगह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ थी। इन्होंने वो देखें बाहर तक जो है ना बंदों को रोका हुआ है। माशाल्लाह हाजियों का इतना ज़्यादा रश है, उनके अंदर हमारे प्यारे नबी वसल्लम की इश्क का शिद्दत इतना ज़्यादा है कि काफ़ी सारे बंदे आए हुए थे और जुम्मा था। तो जुम्मे के लिए वैसे ज़्यादा ही रश होता है। तो इसलिए हमने जी पढ़ा जुम्मा, खुतबा सुना और मैंने थोड़ी सी लाइव भी की थी। अगर आप देखना चाहें लाइव तो वो भी जाकर लाइव देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ने के बाद जुलेखा हमारी गई थी सो, जब भी अजान हुई खुतबे के बाद। तो जी यहाँ पर ज़ैनब और ऐशा ने कहा कि हमें डालने हैं कबूतरों को दाने, तो हमने उन्हें ख़रीद कर दिए। तो अभी देखते हैं हमारी आयशा जो है ना कबूतरों को डालने जा रही है दाने। तो आप जब भी आएँ सब देखने वालों से एक छोटी सी वो मैं आपको बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि आप जब भी मदीना पाक में आएँ या मक्के में, आप कोशिश किया करें कि 9 से 10 बजे के पहले पहले ही जुम्मे वाले दिन एंट्री ले लें, नहीं तो उसके बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और जो है ना बाहर बैठना पड़ता है। जिनके साथ छोटे बच्चे हों तो वो कोशिश करें जल्दी ही चले जाएं, क्योंकि जिनके पास बच्चे नहीं होते वो तो बाहर कहीं भी जमात के साथ बैठ जाते हैं। तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और छोटा सा प्यारा सा जी कर देना कमेंट। तो जी यहाँ आयशा के साथ एक छोटी और बेबी आ गई थी कि आयशा कबूतरों को जो है ना दाना डाल रही है, तो वो भी आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आ जाते हैं ज़ियारत की तरफ। तो जी यहाँ पर आ गए हम ज़ियारत करने। यहाँ पर हैं ये हरम के बिल्कुल नज़दीक ही हैं ज़ियारत, 2-3 किलोमीटर है। तो जी यहाँ पर हैं 7 मस्जिदें। जब जंग खंदक हुई थी, खंदक की खुदाई हुई थी, तो उस टाइम यहाँ पर जो थे मुसलमानों के खैमे थे। और ऊपर वाली ये जो मस्जिद है इसको बोलते हैं मस्जिद फ़तह। और इसको मस्जिद फ़तह क्यों बोलते हैं, इसका जितना मुझे मालूमात है मैं अपने देखने वालों को देती हूँ। तो यहाँ पर हमने नीचे गाड़ी की थी पार्क, क्योंकि आज दूसरा दिन था, हमने घर वापस भी आना था, तो इसलिए आंटी को ज़ियारतें भी करवानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पहले की हुई हैं और मेरी आवाज़ को कीजिएगा इग्नोर, अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हुई। तो माशाल्लाह ये देखें ये मस्जिद है, ये बिल्कुल सामने, एक ऊपर है और 2-4 मस्जिद जो है ना पीछे हैं। तो जी ये है तकरीबन मस्जिद उस्मानिया, हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम, तकरीबन मुझे कंफर्म नहीं है। तो ऊपर भी बंदे गए हुए थे, शायद एक जो मस्जिद थी वो ऊपर थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका निशान जो है ना बाकी है। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे ऊपर, यह है मस्जिद फ़तह। जो अब
खंदक खोदी गई थी मदीना मुनव्वरा में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहान ने ना यहाँ ऊपर अपना खैमा लगाया था और 3 दिन तक मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमान भाइयों की फ़तह के लिए दुआ करते रहे। तो ग़ज़वा खंदक के दौरान जो उनको कामयाबी मिली थी, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदक़े उन्होंने हमारे प्यारे नबी ने यहाँ पर बैठ के दुआ की थी। तो जी ये जो खंदक खोदी थी, ये जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं रोड, इसी तरफ थी। तो जी यहाँ पर ऐशा आ गई थी नीचे, मैं उसको ढूंढ रही थी, मैं उसको साथ लेकर गई थी, लेकिन ये छोटी फिर भाग गई। और यहाँ पर जी थी ग़ज़वा खंदक हुई थी और यहाँ पर खंदक खोदी गई थी, लेकिन अब तो उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि रोड बन गए हैं और तब्दीलियाँ आ गई हैं माशाल्लाह काफ़ी सारियाँ। तो ऊपर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था और आप यहाँ पर आएँ, 2 नफिल पढ़ें, दुआ मांगें और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना जाए नमाज बिछाई हुई हैं। तो जी ये देखें, एक ये मस्जिद दिखाई दे रही है और एक मस्जिद वहाँ पर ऊपर है, वो बिल्कुल थोड़ी सी, और एक ये 2 जो है ना बड़ी मस्जिदें हैं वाइट कलर की। जो भी आप आएँ यहाँ की ज़ियारत करें और आप ख़ुद भी काउंटिंग करें। तो ये ग़ज़वा खंदक के दौरान की थी। यहाँ पर आप माशाल्लाह एक बड़ी मस्जिद बनाई गई है जहाँ पर जुम्मा भी होता है, खुतबे भी होते हैं और 5 वक्त की नमाज भी होती है। तो जी अब हम आज गए हैं अभी अमीर हमज़ा, क्योंकि आंटी को करवानी थी ज़ियारतें। मेरे हस्बैंड जो थे वो गाड़ी में बैठ गए थे छोटी के साथ, और ज़ैनब, आयशा और आसिम आ गए थे मेरे साथ, और मैं भी आ गई थी आंटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आंटी का थोड़ा दिल जो है ना मेरे साथ लगा हुआ था और मेरा उनके साथ। तो हम इसी तरह ज़ियारत भी कर रहे थे और घूम फिर भी रहे थे। तो जी यहाँ हज़रत जो है ना हमज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है। ये जो है ना जब जो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम थे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और ये ग़ज़वा ओहद में शहीद हो गए थे, जहाँ पर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। तो जी उनकी यहाँ पर है, उन्हें यहीं पर भी तदफीन किया गया था, क्योंकि उनकी यहीं पर शहादत हुई थी ग़ज़वा ओहद में। तो जी ये सामने छोटा सा ओहद का पहाड़ था। कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जब उनका दांत मुबारक शहीद हुआ था, तो वो जो है ना पहाड़ पे टेक लग कर बैठे थे और वो पहाड़ नरम होकर अंदर की तरफ धंस गया था। तो जी दूसरा, अब इन्होंने जो है ना माहौल किया हुआ है काफ़ी सारा चेंज, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद आई थी यहाँ पर। तो इन्होंने अभी पहले ऐसे रेड़ियाँ लगाई हुई होती थी, ठेले वगैरह, अब माशाल्लाह यहाँ पर एक सेपरेट इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है दुकानों का। यहाँ पर खजूरें, जाए नमाज़ें, तस्बीहां, बहुत कुछ था। तो जी ये है ओहद का पहाड़, जो कहते हैं सोने का है मदीना मुनव्वरा में। इसकी भी कहानी है, तो वो नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। तो अपना और अपनों का रखें ख्याल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।